कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी समाजवादी पार्टी की बढ़ती गुंडागर्दी की। वो समाजवादी पार्टी जिस पर सत्ता में रहते हुए गुंडागर्दी, माफिया राज और दबंगई के आरोप लगे थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद अपराधियों और माफिया पर लगाम लगी है। मगर समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी और दबंगई अभी भी थमी नहीं है। मामला बढ़ता ही जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक घटनाएं सामने आई है, जहां सपा से जुड़े लोग पुलिस, आम नागरिकों और कानून को चुनौती देते नजर आए हैं। बताएंगे आपको इस स्टोरी में किस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना मुखौटा उतारा है और यूपी में कानून का राज मजबूत होने के बावजूद ये दबंगई जारी क्यों रही है। सपा नेता के घर पर पिटा प्रॉपर्टी डीलर। ये मामला कानपुर के नवाबगंज इलाके का है, जहां समाजवादी पार्टी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव विशाल कुमार ने प्रॉपर्टी डीलर प्रशांत कुमार को पैसे लौटाने के बहाने घर बुलाया, लेकिन जैसे ही पीड़ित पहुंचा, विशाल कुमार ने परिवार के साथ मिलकर उसकी आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। फिर ईंटों, लाठियों और हाथों से 1 घंटे तक बेरहमी से पीटा। जान से मारने की नीयत से फायरिंग की कोशिश की। गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मोबाइल छीन लिया गया। पीड़ित प्रशांत कुमार, उनके भाई विनय प्रकाश सिंह और साथी देवान सक्सेना लहूलुहान हो गए। आंखें सूजकर बंद हो गई, सिर फट गया, पूरे शरीर पर गंभीर चोटें थी। ये पूरा विवाद जुलाई 2025 का है, जब प्रशांत कुमार ने विशाल से 40 लाख रुपए में एक ट्रक खरीदा था, लेकिन ट्रक की आरसी फर्जी निकली। असली मालिक ने ट्रक वापस ले लिया। जब पैसे वापस मांगे तो विशाल कुमार टाल मटोल करते रहे। कई बार नवाबगंज थाने में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि थानेदार पर विशाल कुमार का राजनीतिक दबाव था, जिसकी वजह से शिकायत दबा दी गई। सोमवार को जब फिर से पैसे लौटाने का फोन आया तो प्रशांत बिना किसी शक के चले गए और ये क्रूर हमला हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर नवाबगंज पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, पीड़ितों को छुड़वाया, अस्पताल भेजा। एडीसीपी अर्चना सिंह ने खुद जांच शुरू की। विशाल कुमार को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बड़े भाई विनय प्रकाश सिंह और देवांश सक्सेना फरार है। पुलिस की तलाश जारी है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, संपत्ति क्षति और अन्य गंभीर धाराएं शामिल है। पीड़ित प्रशांत कुमार ने अस्पताल से बयान दिया कि मुझे जान से मारने की नीयत से बुलाया गया था। यह राजनीतिक दबाव का मामला है। मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यह घटना सपा की छवि पर बड़ा सवाल उठा रही है। एक पूर्व प्रदेश सचिव का ऐसा बर्बर चेहरा सामने आना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। विपक्ष इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस बिना किसी भेदभाव के तुरंत कार्रवाई कर दिखाया है कि कानून के आगे कोई भी बड़ा नेता नहीं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ये जीता जागता उदाहरण है। अब जांच में और खुलासे होने वाले हैं। क्या विशाल कुमार के और भी ऐसे मामले सामने आएंगे? क्या थाने में मिली भगत थी? जनता में सपा नेताओं के प्रति गुस्सा बढ़ा है। ये घटना पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है और सपा की पुरानी गुंडागर्दी वाली छवि फिर उजागर कर रही है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सपा की पुरानी आदत का नया रूप है, जहां पैसे के लेन देन से लेकर गुंडागर्दी तक नेता खुद आगे आ जाते हैं। सत्ता में रहते हुए माफिया राज चलता है। अब विपक्ष में भी वही मानसिकता दिख रही है, लेकिन अब कानून का राज है। अपराधी चाहे किसी भी पार्टी का हो, कार्रवाई हो रही हो। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि सपा का असली चेहरा अब छिप नहीं सकता। ऐसे मामले पार्टी की विसन्नता पर सवाल उठा रहे हैं। जनता पूछ रही है कि क्या सपा अब भी गुंडों को संरक्षण देती है?
या पार्टी में सुधार की कोई गुंजाइश बाकी है। ये घटनाएं दिखाती है कि सपा की पुरानी संस्कृति आज भी जिंदा है, जहां नेता खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। दरोगा का कॉलर पकड़ते नजर आए सपा नेता। अब बात करते हैं एक और विवाद की, जो चित्रकूट के मणिकपुर इलाके की है, जहां सपा नेता दद्दू यादव ने पुलिस सब इंस्पेक्टर सुभाष राम का कॉलर पकड़कर धक्का दिया, गालियां दी, धमकियां दी। वीडियो वायरल हो गया। घटना शुक्रवार शाम करीब 4:30 बजे भोनरी चौराहे पर हुई, कृषि इंटर कॉलेज के सामने हुई, रायपुरा थाना क्षेत्र में हुई। दद्दू यादव को सब इंस्पेक्टर सुभाष राम ने 19 फरवरी को हुई मारपीट के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन दद्दू ने थाने जाने से इनकार कर दिया। पुलिस के सामने कॉलर पकड़ा, धक्का दिया गया, कहा मुझे आतंकवादी मत बनाओ, थाने बुलाओ, कितने दिन बंद रखोगे। 4 पुलिसकर्मी मौके पर थे। थानेदार आशुतोष तिवारी समेत एक ने वीडियो बनाया, लेकिन तुरंत गिरफ्तारी नहीं की थी, मध्यस्थता की कोशिश की। दद्दू यादव पहले भी कई केस में आरोपी रहे हैं, रिटायर्ड सैनिक को पीटा है, सरकारी जमीन कब्जा किया है, मोहम्मद इदरीश को बाइक पार्किंग विवाद में पीटा, उनकी पत्नी बहन को गालियां दी, बेटी पर भी हमला किया, सपा से जुड़े होने का दावा किया। पहले भोरी विधानसभा में इंचार्ज रहे, चुनावों में सक्रिय रहे, लेकिन पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। सरकारी ड्यूटी में बाधा, पुलिस अधिकारी पर हमला, धमकी जैसी गंभीर धाराएं। दद्दू यादव गिरफ्तार हुए, उनका भाई फरार हो गया। सपा जिला अध्यक्ष शिव शंकर यादव ने कहा कि पार्टी स्तर पर कार्रवाई होगी, बेल के बाद अनुशासन। लेकिन जनता पूछ रही है कि राजनीतिक कनेक्शन से इतनी हिम्मत कैसे। पुलिस अब सख्त है, ऐसे मामले में कोई संरक्षण नहीं चलेगा। ये वीडियो दिखाता है कि सपा नेता पुलिस के सामने भी दबंगई दिखाते हैं, लेकिन योगी सरकार में पुलिस अब झुकती नहीं, तुरंत एक्शन लेती है। जनता में आक्रोश है, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, सपा की इमेज फिर खराब हो रही है। ये घटना पुलिस और राजनीतिक नेताओं के बीच टकराव का क्लासिक उदाहरण है, जहां पहले कॉलर पकड़कर दबंगई दिखाई जाती थी, लेकिन अब वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई होती है। यूपी में पुलिस का मनोबल ऊंचा है, अपराधी अब डरते हैं। सड़कों पर दबंगई दिखाने वाले नेता पर एक्शन। अब आगरा का मामला, जहां एक कथित सपा नेता दामा यादव का वीडियो वायरल हो रहा है। कार पर सपा का झंडा लगाकर सड़कों पर घूमते हुए आपत्तिजनक बयान आया। 1000 में हवलदार, 10,000 में इंस्पेक्टर, 1 लाख में थाना, मतलब पुलिस को रिश्वत देकर काम करवाने की बात हुई। दबंगई दिखाने का ये तरीका हुआ। ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके की घटना हुई हो, पहले भी ऐसे वीडियो बनाए गए हैं। पुलिस ने कार जब्त तो कर ली थी, लेकिन फिर भी वही हरकत हो रही है। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कहा, सपा का गुंडा, पार्टी ने दूरी बनाई। महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने कहा कि दामा यादव नाम का कोई भी व्यक्ति पार्टी में नहीं है, आगरा का भी नहीं लगता। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने निर्देश दिए, कहा जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज हो, कानून व्यवस्था बिगाड़ने, रिश्वत के आरोप, सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग जैसी धाराएं लगाई। गाड़ी का लाइसेंस कैंसिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आरटीओ को रिपोर्ट दिया गया। पुलिस ने साफ कहा कि राजनीतिक झंडे का दुरुपयोग करके कोई भी कानून को चुनौती नहीं दे सकता। जांच जारी है, सख्त कार्रवाई करी जा रही है। ये घटना दिखाती है कि सपा का नाम लेकर दबंगई करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। यूपी में अब कोई भी गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऐसे वीडियो वायरल होने पर तुरंत एक्शन होता है। जनता भी अब ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। ये तीनों घटनाएं बताती है कि समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी का सिलसिला थमा नहीं है। एक तरफ प्रॉपर्टी डीलर को पीटना, दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी का कॉलर पकड़ना, तीसरी तरफ सड़कों पर रिश्वत और दबंगई का वीडियो। लेकिन योगी सरकार में पुलिस अलर्ट है, तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, मुकदमे हो रहे हैं, जनता जागरूक है। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। सपा की पुरानी छवि फिर उजागर हो गई है, ये कहा जा रहा है।
अब सवाल यह है कि पार्टी ऐसे नेताओं पर क्या कार्रवाई करेगी, क्या फिर चुप रहेगी? यूपी में कानून का राज मजबूत हो रहा है। अपराधी चाहे किसी भी पार्टी का हो, बचने का रास्ता नहीं है। ऐसे मामले धार्मिक या सामाजिक मुद्दों से अलग होकर भी सियासत को प्रभावित कर रहे हैं। 2027 चुनाव से पहले ये खबरें सपा के लिए चुनौती बन सकती है। तो समाजवादी पार्टी की बढ़ती गुंडागर्दी पर यह स्टोरी, प्रॉपर्टी डीलर्स पर हमला, पुलिस पर दबंगई, सड़कों पर धमकी, ये सब यूपी की सियासत में हलचल मचा रहा है। अब आगे क्या होगा? पार्टी क्या कदम उठाएगी? पुलिस की कार्रवाई कितनी सख्त होगी? ये समय बताएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि यूपी में अब गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि सपा क्या बदलेगी या इस बार भी उसी तरीके की नजर आएगी।